फ्रेंड्स, कल हमने प्रीएम्पशन एक्ट की बाबत पढ़ा था कि जब तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स है, दफा जो है वो उसमें 9 की हद तक हमने पढ़ा था। अब दफा जो 10 है, इसका सेक्शन 10 है, वो है कि अगर एक से ज्यादा अशखास जो है वो प्रीएम्पशन राइट जो है वो अपना क्लेम करते हैं, प्रीएम्पशन राइट क्लेम करते हैं, तो उनमें से अगर दोनों का केस जो है वो सेम फुटिंग पे होगा, मोर देन वन पर्सन का, लेकिन उसमें से अगर कोई बंदा जो है वो अपना क्लेम विड्रा कर लेगा तो फिर जो बंदा बच जाएगा, होल ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो उसके नाम जो है वो ट्रांसफर होगी। आगे है कि अगर सेक्शन जो 11 है वो इसको मजीद डिफाइन करता है कि अगर प्रॉपर्टी वो सेल शुदा चीज में दरख्त शामिल होते हैं, बिल्डिंग शामिल होती है, लैंड शामिल नहीं होती, तो फिर जो है वो जब तक लैंड की परमानेंट ट्रांसफर इन फेवर ऑफ एनी पर्सन नहीं होगी तो तब तक उस सेल की बाबत जो है वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है वो यूज नहीं किया जा सकता। आगे जो है वो सेक्शन 12 है। सेक्शन 12 है कि अगर उस जो कंट्रैक्ट हो रहा है बेचने वाले में और खरीदने वाले में, उसमें वो एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स कर देते हैं कि जी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड, यानी 60 दिन बाद, 100 दिन बाद, 20 दिन बाद, 50 दिन बाद, कि ये सेल जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिवोक हो जाएगी और उसको रिवोक करने का इख्तियार होगा। तो फिर जो है वो फिर उस प्रॉपर्टी की बाबत भी जो है वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है यूटिलाइज नहीं हो सकता। आगे सबसे अहम जो है वो है सेक्शन 13। सेक्शन 13 है डिमांड ऑफ राइट ऑफ प्रीएम्पशन। अब कैसे उसकी डिमांड करना है, अब उसके लिए कानूनी तौर पे जो लिमिटेशन है वो 120 दिन है कि उस मुंतकली से आपने 120 दिन के अंदर अंदर उस सेल को जो है वो सेल करना है। अब उसके मुताबिक जो है वो जब आपको उसके लिए आपका नॉलेज जो है वो स्टेब्लिश होना जरूरी है, तो जब आपको किसी मजलिस में जो है वो किसी उस सेल का इल्म होगा तो आपने उसी विटनेसेस के रूबरू जो सेक्शन 13 के मुताबिक जो है वो उसकी फौरी तौर पे विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी मूवमेंट जो है वो, वैसे कानूनी तौर पे जो सेक्शन 13 की रिक्वायरमेंट है उसमें तो वो कहते हैं कि जंपिंग डिमांड होना चाहिए कि वो फौरी तौर पे उछल के उसी मजलिस में ऐलान करे कि ये जो प्रॉपर्टी है इसमें मेरा, मैं बतौर शाफिया शरीक हूँ, ये बतौर शाफिया खलीत हूँ, ये बतौर शाफिया जार हूँ, उसको एक्सप्लेन करे और आगे ये कहे कि जनाब मैंने इस प्रॉपर्टी की बाबत जो है वो अपना जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है उसको यूटिलाइज करना है। अगर ये प्रॉपर्टी की सेल उस बंदे की फेवर में रहती है तो मुझे उसका नुकसान होगा। उसमें मजलिस का एस्टेब्लिश होना जरूरी है, इन्फॉर्मर का जो है वो होना जरूरी है जो उसको बताए, और फिर प्रेजेंस ऑफ विटनेस जो है वो उसमें होना जरूरी है। तो फिर वो जंपिंग डिमांड होगी जो कानून जो सेक्शन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन बहुत से केस लाज में ऐसे आए हैं कि इंटेंशन ऑफ वर्ड्स जो है दैट वाज सफिशिएंट फॉर डिमांडिंग ऑफ फर्स्ट तलब, इस तलब को तलब मुआसबत कहेंगे। तलब मुआसबत जब पूरी होगी तो फिर राइट ऑफ प्रीएम्पशन को यूटिलाइज करने का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। अब इसमें जब एक बंदा ये इजहार कर ले कि ये प्रॉपर्टी में मेरा ये राइट है और मैं इस बिना पे अपना राइट ऑफ प्रीएम्पशन यूटिलाइज करूंगा, तो सेकंड फेज में फिर उसमें जो खरीदने वाला है उसको नोटिस देना है। उस नोटिस को नोटिस तलब इश्तहाद कहेंगे। वो विटनेसेस के साइन करवाने के बाद अपनी तलब मुआसबत को दोहराने के बाद जो अपनी डिमांड है वो रिटर्न तौर पे जो है वो खरीदने वाले को देगा कि मेरा ये राइट है, आपने ये इसको जो है वो प्रॉपर्टी को खरीद किया है, तो आप इस प्रॉपर्टी की कीमत जो है मुझसे वसूल करके तो ये प्रॉपर्टी जो है वो मेरे नाम जो है वो ट्रांसफर करें। अब इसमें एक बात मैं इंपॉर्टेंट जो है वो बताना भूल गया कि इसमें जब बंदे को नॉलेज हो जाएगा सेल का तो उस कानूनी तौर पे विद इन 40 डेज यानी 14 दिन के अंदर अंदर उस बंदे ने उस अपने दूसरे शख्स खरीदने वाले को नोटिस तलब इश्तहार जो है वो जारी करना है। और अगर वो 14 दिन आफ्टर नॉलेज जो है वो 14 दिन एक्सपायर कर लेगा तो फिर उसका जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है वो इडेट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो बंदा जो है वो तलब इश्तहार अगर पूरी कर लेता है उसको नोटिस भेजता है। नोटिस भेजने के बाद जो है वो अपना वो बंदा जवाब नहीं देता, उससे प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफर नहीं करता, तो फिर थर्ड जो उसकी तलब है उसके लिए तलब खसूमत, वो तलब खसूमत के तौर पे जो है वो दावा दायर करेगा और उस दावा की जो है वो आगे प्रोसीडिंग होंगी। नोटिस तलब इश्तहाद की वजाहत के लिए कि उसका कैसे रिक्वायरमेंट है, उनको मिलना जरूरी है या सिर्फ भेजना जरूरी है, इसकी बाबत अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो ये थी बुनियादी तौर पे जो रिक्वायरमेंट है फॉर फाइलिंग ऑफ सूट ऑफ प्रीएम्पशन। जब तक ये 3 जो बुनियादी लवाजमात हैं, तलब मुआसबत है, तलब इश्तहाद है, तलब खसूमत है, इनको कोजेंट रिलायबल एविडेंस से और विदाउट एनी डिले
ऑन सेम मोमेंट जो है वो तलवार के इजहार को साबित नहीं कर देंगे, तब तक ये आपका प्रियम्पशन सूट जो है वो डिग्री नहीं होगा।